कैसे हो आप सब लोग। अभी तक आप लोगों ने बस आवाज़ सुनी होगी। इस लेक्चर के साथ थोड़ा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अब आवाज़ के साथ साथ थोड़ा मैं भी दिख जाऊँ लेक्चर में। तो देखना, आप अपना फीडबैक देना जी कि कैसा लगता है, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एक रेल्स डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। ये किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है अगर आपको डेटाबेस के साथ डील करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सर्वर साइड लॉजिक लिखने में इंटरेस्ट है या आप किसी ऐसी एप्लीकेशन में काम करो जो कि डेटाबेस के साथ डील करती है, तो आपको ये दो चीज़ों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपकी कॉलेज वगैरह में बहुत काम आ सकता है। तो वो जो मेन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, जो दो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और दूसरी जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में वो है कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। और ये दोनों एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अगर ये आपको पता होगा तो आप अच्छे से ये डिसाइड कर पाओगे कि कब आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को स्टोर करना चाहिए, या अगर कोई एट्रीब्यूट को कंपोज किया जा सकता है तो उसकी वजह कौन सा एट्रीब्यूट चूज करो, या डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आपको रखने चाहिए अपनी टेबल में या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट के साथ। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? वो एट्रीब्यूट जो मल्टीपल अलग अलग वैल्यूज को फॉर्म करता है, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो कि एक पर्सन का नाम है, जैसे मान लो मेरा ही नाम ले लिया मैंने, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर रवि कुमार सिंह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा फुल नेम हो गया रवि कुमार सिंह। अब इसको मैं किस तरीके से डिकम्पोज कर सकता हूँ उस एट्रीब्यूट को, जैसे रवि क्या हो गया यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम, ये हो गया मेरा मिडिल नेम, और ये हो गया मेरा लास्ट नेम, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या चॉइस होगी, मुझे ये पता है कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है मेरा नाम, जिसको मैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इन दो चीजों में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर करना चाहते हो। आप चाहो तो आप 3 अलग अलग एट्रीब्यूट बना लो और उन तीनों एट्रीब्यूट के नाम क्या दे दो आप, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। आप चाहो तो आप एक सिंगल नेम नाम का एट्रीब्यूट लो, ठीक है, और उसमें क्या हो सकता है कि आप पूरा फुल नेम प्रोवाइड कर दो, जिसको आप चाहो तो बाद में स्ट्रिंग्स के बेसिस पे ब्रेक कर लो उनके लेट्स से फॉर एग्जांपल स्पेसेस के बीच में, क्योंकि यहाँ पे रवि कुमार सिंह तीनों वर्ड्स के बीच में एक स्पेस है। तो अगर आप चाहो तो प्योर फुल नेम नाम का एट्रीब्यूट या नेम नाम का एट्रीब्यूट लो और वहां पे फुल नेम प्रोवाइड करो, और जरूरत पड़ने पर आप उसको डिकम्पोज कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका नाम आपका एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। दूसरा कंपोजिट एट्रीब्यूट हम किसको ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी बंदे का कोई एड्रेस हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना एड्रेस लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंदौर के विजयनगर इलाके में रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस कोड, पिन कोड वगैरह है। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ कि अब एड्रेस हो गया मेरा, जैसे मेरे घर का एड्रेस हो गया और किस मेन रीजन में मैं रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे विजयनगर हो गया, और उस एड्रेस उस रीजन का पिन कोड क्या है, और मेरा सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सारी चीज आ गई। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एड्रेस बनता है कंप्लीट एड्रेस कि माय होम स्कीम नंबर 136 विजयनगर इंदौर मध्य प्रदेश और 452010। तो ये मेरा फुल एड्रेस हो गया। अब मैं चाहूं तो मैं एड्रेस को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में डिकम्पोज कर सकता हूं। कैसे? जैसे मैं अपने हाउस को क्या कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लैंडमार्क, ठीक है, हाउस नंबर, और उसके बाद स्ट्रीट नंबर, और उसके बाद सिटी, स्टेट, कंट्री। तो ये क्या होगा, मेरा एड्रेस भी एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया जिसको मैं मल्टीपल अलग अलग फील्ड्स में डिकम्पोज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट आपको बहुत हेल्प करेगा, इसका जो भी नॉलेज होगा, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश करोगे कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता था कि जब आपके किसी भी एट्रीब्यूट को मल्टीपल पार्ट्स में बांटा जा सके, डिवाइड किया जा सके, तो वो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। और हमने 2 एग्जांपल देखे, नेम का और एड्रेस का। अब बात करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स की। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स मतलब कि आप किसी और एट्रीब्यूट की हेल्प से उसका वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने किसी एम्प्लॉय का, स्टूडेंट का, या किसी यूजर का डेटा अपने रेल्स एप्लीकेशन में स्टोर किया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने कोई स्टूडेंट, ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल, स्टूडेंट नाम का एट्रीब्यूट आपने लिया है, सॉरी मॉडल आपने लिया है। अब स्टूडेंट की टेबल में आप एक फील्ड हमेशा रखते हो क्या,
डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से आप सोच के देखो कि हम लोग किस चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ पता होगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उस स्टूडेंट की एज क्या है। अगर ये चीजें मान लो आपकी किसी एम्प्लॉय टेबल में आपको पता चल जाएगा कि उस एम्प्लॉय की एज क्या है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ वो एट्रीब्यूट हो गया जिसको डिराइव करके मैं कोई नई वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ से मैंने क्या वैल्यू निकाली, एज, ठीक है। अब एज आपको मिल गई, मतलब आपको ये दोनों एट्रीब्यूट अब टेबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज से आप डेट ऑफ बर्थ नहीं निकाल पाओगे, दैट इज क्लियर। क्योंकि मान लो अगर जैसे मैं बोलता कि मेरी एज है लेट्स से 30 इयर्स, ठीक है। तो अब 30 इयर्स के बेसिस पे आप डेट ऑफ बर्थ कैसे फॉर्म करोगे? हो सकता है वो एग्जैक्ट 30 इयर्स हो, 30 इयर्स 3 डेज हो, 30 इयर्स 5 डेज हो, 30 इयर्स 3 मंथ 4 डेज हो, इस टाइप की भी एज हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप एग्जैक्ट एज निकाल सकते हो। तो मान लो जब भी आप किसी टेबल में डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हो तो आपको एज नाम का एट्रीब्यूट स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सीधा सिंपल सा उसका डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करो और एक एज नाम की मेथड बना दो अपने मॉडल क्लास के अंदर, और वहां से डेट ऑफ बर्थ को आज की डेट से डिवाइड करके देख लो दोनों का ईयर, और फिर जो भी उसका डेट आएगा, जो भी टाइम डिफरेंस आएगा डेट ऑफ बर्थ और आज की डेट के बीच में, वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, उस पर्टिकुलर आपके एप्लीकेशन रिसोर्स का एज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या हो गए कि वो एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू हम किसी और एट्रीब्यूट से फॉर्म करते हैं, तो वो हो गया आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, वो एट्रीब्यूट जिसको मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ा जा सके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने नेम का एग्जांपल लिया, ठीक है, ये हो गया मेरा नेम। अब मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने ले लिया जैसे मिडिल नेम, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, लास्ट नेम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स में आपको क्या करना है कि मान लो आपके पास एक है, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आपने क्या 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 कर लिया, आपने एज निकाल ली, तो अब आपको एज डेटाबेस में स्टोर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इससे एडवांटेज क्या होगा, अगर आपको ये दो मेन कंसेप्ट पता होंगे तो कि आप अपने डेटाबेस को ऑप्टिमाइज्ड वे में डिजाइन कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने कई फ्रेशर्स को देखा है, जैसे मैं जब ट्रेनिंग दे रहा था कई एप्लीकेशन पे, उन्होंने मेरे अंदर काम किया, तो उन्होंने क्या किया था कि एक यूजर की टेबल बनाई जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी स्टोर करना था और उसका एज भी स्टोर करना था। तो उन्होंने क्या किया, एज एक इंटीजर नाम की फील्ड ऐड कर दी और डेट ऑफ बर्थ एक डेट टाइप नाम की फील्ड ऐड कर दी उसमें, ठीक है। अब ठीक है, चलो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने डेटा स्टोर कर दिया, लेकिन आप इसको सोच के देखो कि इंफॉर्मेशन कहाँ और कैसे मिसमैच हो सकती है। मान लो कि मैंने डेट ऑफ बर्थ तो डाल दी लेट से 1 अप्रैल सन 2000, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल ये 2000 मैंने डेट डाल दी, डेट ऑफ बर्थ किसी बंदे की, और एज में मैंने इंटीजर में इंसर्ट कर दिया फॉर एग्जांपल लेट से 30। तो अगर 2000 को किसी बंदे का बॉर्न हुआ है तो आज की डेट के हिसाब से उसकी एज क्या होनी चाहिए, 22 इयर्स की, लेकिन आपने एज में एंट्री कर दी 30 की, ठीक है। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के लिए आप जब भी कोई स्टोर करते हो, अलग से फील्ड बनाते हो, जैसे मान लो आपने डेट ऑफ बर्थ और एज दोनों को ही अगर आपने स्टोर कर दिया अपने टेबल में, तो अब देखो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा कि आपको एज और डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए वेरिएशन लगाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डेट टाइप का होना चाहिए, और एज के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए प्लस न्यूमेरिकल होना चाहिए। और न्यूमेरिकल में भी फिर आपको अलग से वेरिएशन लगाना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूमेरिकल -10 भी न्यूमेरिकल होता है और +10 भी न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। तो आप एज को माइनस में स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल वेरिएशंस लगाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स का कांसेप्ट पता है तो आप इस चीज को और ज्यादा अच्छे से अपने डेटाबेस को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो उसकी स्पेस को यार, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आपकी रो में कोई डेटा इंसर्ट होगा, कोई एट्रीब्यूट इंसर्ट होगा, तो अल्टीमेटली वो क्या करने वाला है, कुछ ना कुछ बाइट्स तो लेने वाला है स्टोर होने के लिए। तो अगर आप एज को बचा सकते हो, मतलब इंटीजर होगा, तो जो भी 4 बाइट 3 बाइट आप बचा सकते हैं एक एट्रीब्यूट के लिए, वो आपको बचानी चाहिए क्योंकि वो एक बेटर डिजाइन देगा आपके डेटाबेस को। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट की एज का। ऐसे ही मान लो आपको
सेम कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस, एम्प्लॉय नाम की क्लास है, आपको ये पता करना है कि ये एम्प्लॉय इस कंपनी में कितने दिन से काम कर रहा है, या इस कंपनी में उस एम्प्लॉय को काम करते करते कितना वक्त हो चुका है। तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग नाम की एंट्री को स्टोर करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग नाम का एट्रीब्यूट स्टोर करना है टेबल में, क्योंकि जिस दिन से उसने ज्वाइन किया है उस दिन से आज तक का उसका वर्किंग डेज आप उस पर निकाल पाओगे कि उसने कितने दिन काम किया, या जिस तारीख को ज्वाइन किया था और आज की तारीख के बीच में कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है, तो उतने दिन उस बंदे ने वहां पे काम किया। फिर आप उसको ईयर्स में, मंथ्स में, जैसे भी आप उसको स्टोर करना चाहो, आप उसको डिराइव करना चाहो वहां से कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हो गया किसका, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स का। और कंपोजिट एट्रीब्यूट का हमने समझ लिया कि अगर मान लो आपको केवल नाम स्टोर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम स्टोर करोगे तो आप ज्यादातर यूजर का फुल नेम ही डिस्प्ले कराओगे। हालांकि कई केसेस में हमको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम स्टोर करने पड़ सकते हैं। वैसे मिडिल नेम को मैं थोड़ा सा ओपीटी बोलूंगा, ओपीटी मतलब ऑप्शनल। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक का मिडिल नाम हो, ठीक है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कई कई जगह पे जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप फेसबुक पे जब रजिस्टर करते हो तो वहां पे आगे जैसे मान लो आपका फर्स्ट नेम लेट्स से रवि और लास्ट नेम का इनिशियल, तो रवि एस हो गया या आर सिंह हो गया। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपके लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन जहां पर सिर्फ नेम इंपॉर्टेंट हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, वहां पे नेम नाम का एट्रीब्यूट लो बजाय उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्पेस देने के, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझ ली, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना डीपली समझने की कोशिश करोगे, अपने लेवल पे ट्राई करना और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, ठीक है। और ये कोई वीडियो में मैं लिख के बताऊंगा कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको केवल स्क्रीन शेयरिंग वाला वीडियो अच्छा लगता है कि ये वाला जो मैं आज पहली बार नया ट्राई कर रहा हूँ, तो बताना इसमें आपको जैसा भी सही लगे, तो फिर मैं उस हिसाब से कंटिन्यू करूँ। वैसे मेन तो फोकस मेरा स्क्रीन शेयरिंग वाले वीडियो पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं कोड करके बता सकता हूँ। ये थ्योरेटिकल थोड़े कम आएंगे, बट फिर भी आई जस्ट लाइक टू नो योर रिस्पॉन्स की कैसा लगा, तो ताकि थोड़ी और भी इस पर कुछ बनाया है। तो ठीक है, इसको ट्राई करो, अपने सीखने की कोशिश करो। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।